नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गत दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए भारत माता के सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनके धर्मपत्नी और अन्य जाबाज सैनिकों को सदर बाजार चौक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री विज ने स्वर्गवासी जनरल रावत और अन्य के चित्र पर समक्ष पुष्प अर्पित किए और मोमबत्तियां जलाकर उन्हें नमन किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत माता के सपूत सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य जांबाज सैनिक जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमको छोड़कर चले गए और सारा राष्ट्र उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। सीडीएस विपिन रावत ने हमारी सेनाओं को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। वो सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे थे और हर संकट के मौके पर वो जिस प्रकार से एक शेर दहाड़ता है उस प्रकार से वो दहाड़े और उनके नाम मात्र से सेना का हर व्यक्ति अपने में एक नई ऊर्जा को महसूस करता था। उनके जाने से देश को बहुत क्षति हुई है। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। फरीदाबाद जिले के अतिथि अध्यापक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर पहुंचे और महिला अध्यापकों ने अपने खून से ज्ञापन लिखा और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए झूठे वादे के खिलाफ नारेबाजी भी की। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि भाजपा सरकार ने 2014 में उन्हें पक्का करने व समान काम समान वेतन का वायदा किया था, परंतु 7 साल के बाद भी सरकार ने वादा नहीं निभाया। इसके बाद गेस्ट टीचरों ने सीएम मनोहर लाल के नाम अपने खून से लिखकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए झूठे वादे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचरों की मांग में वे उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बारे में अवगत कराएंगे। भाजपा हरियाणा सरकार ने अपनी सरकार बनने पर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। यह वादा 2014 में भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन उस वादे को पूरे करने में इनको पूरे 5 साल लग गए। 2019 में भाजपा सरकार ने एक झूठा बिल पास किया विधानसभा के अंदर, जिसमें अतिथि अध्यापकों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई। लंबे इंतजार के बाद, संघर्ष के बाद 2019 में सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का मकसद था जो बिल इन्होंने बनाया है उस बिल के सर्विस रूल बनाए जाएं। लेकिन 2019 में कमेटी बनने के बाद आज तक भी कोई सर्विस रूल सरकार ने नहीं दिए हैं। अब 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ने अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग के लिए बुलाया और 30 अक्टूबर को सभी सर्विस रूल लागू करने, समान काम समान वेतन देने और अन्य जो भी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाती है उन सभी मांगों को मानते हुए 30 अक्टूबर का समय दिया। लेकिन और तभी मुख्यमंत्री ने अपना एक ट्वीट भी किया था ट्विटर पे कि 30 अक्टूबर तक सभी सुविधाएं दी जाएंगी, समान काम समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज दिसंबर का महीना आ गया है, ना तो इस ट्वीट का कोई फायदा रहा और ना सरकार के वादे का। ये कहावत खुद मुख्यमंत्री की है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री झूठा होगा उस राज्य में किस तरीके से काम हो पाएंगे। आज इसी का रोष
प्रत्येक अतिथि अध्यापक में है। उसी रोष को जाहिर करते हुए यहाँ महिला अध्यापिकाओं ने अपना ब्लड निकाल करके आज खून से पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिख रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के माध्यम से वहाँ देने का काम करेंगे। गेस्ट टीचर पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया, क्या गेस्ट टीचर की बहुत लंबे समय से डिमांड है उनकी, जो पूर्व की सरकार में ये हाई कोर्ट से इनको निकाल दिया था और उस समय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी थे। उन्होंने ये लगे थे पूर्व की कांग्रेसी सरकार में डीसी रेट पर और उन्होंने घोषणा करी थी कि इनको हम कोई समाधान ऐसा निकालेंगे कि इनकी नौकरी नहीं जाए। और इनकी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनकी जो ग्रेड थी, तनख्वाह का थी, वो फिक्स की थी। अब इनकी मांग है कि भाई हमारे उसको नहीं फिक्स नहीं कराया, उसको और बढ़ाया जाए कि हम सबके साथ काम करते हैं, उतना ही सम्मान अपना। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया इनको? जो इनकी तरफ से मैं इनका सारथी बन करूँगा, तरफ से वकील बनूँगा और मुख्यमंत्री जो इन बहनों ने मांग रखी उसको पूरा करने का काम करूँगा। मैदानी इलाकों में आज तक के आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेले में लोगों ने मेले में काफी रुचि दिखाई और बड़े उत्साह से मेले में लगाई गई विभिन्न विभागों की स्टॉलों पर जाकर अपनी पात्रता के अनुसार दिए जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक तथा इस मेले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी श्रीमती वर्षा खंगनवाल ने मोरनी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का निरीक्षण किया और वहां पर लाभार्थियों को दी जा रही काउंसलिंग के बारे में लोगों से बातचीत की। रतिया के राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा रहे। विधायक ने नव स्नातकों को उपाधि दान करने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपनी मेहनत के दम पर नई बुलंदियों को छूने के लिए प्रेरित किया। समारोह में कला संकाय के 444 व वाणिज्य संकाय कर 99 छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर बोलते हुए रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने बताया कि रतिया में लगने वाले नहरी वाटर वर्क्स के लिए नगर पालिका ने 26 एकड़ जमीन जन स्वास्थ्य विभाग को दे दी है। जल्द ही रतिया में नहरी वाटर वर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि मोदी सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है। आज ये हमारे जो रतिया गर्ल कॉलेज है उसके आज दीक्षांत समारोह, जो कि जो बच्चियां यहाँ से पास आउट होकर गई हैं उनको आज डिग्री वितरण का प्रोग्राम था। हाँ, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। ज़मीन जो 26 एकड़ ज़मीन नगर पालिका ने दे दी है पब्लिक हेल्थ को और बहुत जल्द वो हमारा जो प्रोजेक्ट है सिरे चढ़ जाएगा। सर, किसान आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो मोदी सरकार ने कानून वापस आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, मोदी सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला किसानों के हक में लिया है और सभी किसान अपने खुशी खुशी घर जा रहे हैं और जो भी उनकी लंबित मांगे हैं तो वो भी हमारे मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिरे चढ़ाएंगे। 9 दिसंबर को किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान होने के बाद आज किसानों ने घरों को वापसी करनी शुरू कर दी है और आंदोलन स्थल से पंजाब तक किसान विजय मार्च निकालते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान करनाल जिले के बस्तारा टोल प्लाजा पर भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। पंजाब जाते हुए किसानों के लिए यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की गई है। डीजे की धुन पर नाचते हुए किसानों की खुशी इस बात का सबूत है कि 380 दिन के संघर्ष के बाद किसानों की मिली जीत की कितनी अहमियत है। करनाल से किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर लाठियां चलवाई, पानी की बौछारें करवाई, लेकिन किसान कृषि कानूनों की लड़ाई में डटे रहे। इसी के साथ उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इनके बावजूद पूरे देश के किसान एकजुट होकर इन काले कानूनों को वापस करवाने की लड़ाई लड़ते रहे। तो अभी देखो आप कैसा माहौल है। 1 साल के बाद किसान आ रहा है। जब किसान गया था उस टाइम लाठियां बरसाई थी, पानी बरसाया था और आज फूल बरसा रहे हैं, भंगड़े पड़ रहे हैं, ढोल बज दे रहे हैं। इतना उत्साह लोगों के अंदर है भाई उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 750 के तकरीबन जो किसान हैं वो शहीद हो गए हैं। बस्तारा पर लाठीचार्ज हुआ, लखीमपुर की घटना हुई, तमाम ऐसे छोटे बड़े पड़ाव आए जहां कहीं ना कहीं लगा कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसान डटे रहे और उसी का नतीजा था कि सरकार को झुकना पड़ा। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, किसानों ने सारे जामल जोड़ जोखे, चाहे वो बारिश आई, चाहे ठंड आई, चाहे वो गर्मी आई, चाहे लाठियाँ आई, लेकिन किसान डिगे नहीं, भगवान के भरोसा रहे। वाहे गुरु ने हमारे की फतेह कर दी।
अभी 4-4 बार लाठीचार्ज हुए, लेकिन किसान अपने घर नहीं गए। फिर आ गए यहीं, फिर यहीं इकट्ठे हुए और यहीं जिन्होंने लाठियाँ मारी उनको भी लंगर खड़ाया, उनको भी लंगर दिया। अभी किसान का इतना बड़ा जिगरा है, ये सब जो जितना आंदोलन चल रहा था भगवान के भरोसा चल रहा था, भगवान ने वाहेगुरु ने फतेह कर दी। आज सबसे बड़ा तो हमारा भाईचारा जो जुट गया, सब एक हो गए, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे यूपी है, चाहे पंजाब है, सब एक हो गए। पिहोवा में किसान आंदोलन की समाप्ति पर खेल मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद खेल मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनभावना को देखते हुए जनता की मांग पर निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को घाटे से उबारने के लिए बदलाव जरूरी था, लेकिन किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाने में कसर रह गई, जिसका सीधा फायदा विपक्षी दलों ने भी भोले वाले किसानों को गुमराह करके उठाया। लेकिन लोकतंत्र में जनभावनाएं ही सर्वोपरि होती हैं, जिन्हें देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की हर मांग को सम्मान पूर्वक मानते हुए शांति का माहौल कायम करने की दिशा में प्रयास किया है। उन्होंने आशा जताई है कि जो मनमुटाव, गिले शिकवे किसानों के मन में थे, उन्हें अब मिलजुल कर दूर करके फिर से शांति का माहौल तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के हित के लिए ये कानून बनाए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो देश के हित में ना जाएं या देश के लोगों के लिए पसंद ना आए तो उसको वापस भी लिया जाना चाहिए, तो उन्होंने लिया भी। तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छी सहमति के साथ किसान भी अपने अपने घर जा रहे हैं और सरकार ने जो कानून बनाए थे वो भी वापस लिए। और मुझे यही है कि ये अब भाईचारा किसानों का, सरकार का, सबका एक साथ मिलकर देश का प्रगति करें, देश को उन्नति की तरफ लेके जाएं। यही हमने एक मोटिव के रूप में दोनों किसानों ने भी, सरकार ने भी ये फैसला लिया, तो मैं उसके दोनों के फैसलों को मैं स्वागत करता हूँ और आशा यही करता हूँ कि आगे जो सरकार भी उन्नति करे और किसान जो हैं वो भी अपने हित के लिए अच्छा काम करें। पिहोवा सब डिवीजन के कंडक्टरों ने रोडवेज का चक्का जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। रोडवेज के कर्मचारी बलदेव सिंह ने पत्रकारों से कहा कि बस कंडक्टर का ट्रेनिंग पीरियड सर्विस में नहीं जोड़ने पर कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि काफी समय पहले महाप्रबंधक को अवगत करा दिया गया था कि कंडक्टरों का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय भी लिया गया था कि जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में जोड़ा जाए, और यह कार्य नहीं किया गया। पर मांग पूरी न होने के कारण कर्मचारियों में भारी रोष है और इसी कारण सब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। हमने काफ़ी समय पहले महाप्रबंधक जी को अवगत कराया था कि जो कनेक्टरों का ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में जोड़ना है, क्योंकि कुछ समय पहले चंडीगढ़ में वाणिज्य अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में जोड़ा जाए। लगभग डीजी साहब का जब लेटर आया तो लगभग सभी महाप्रबंधकों ने कनेक्टरों का ट्रेनिंग पीरियड सर्विस में जोड़कर काउंट किया गया। उसके बाद उसका एसीपी लगाया गया, स्पेशल इंक्रीमेंट लगाई गई। लेकिन बदकिस्मती से कुरुक्षेत्र डिपो एक ऐसा डिपो है कि आज तक उसका लाभ तो हमारे को दे दिया गया वित्तीय है कि जितने हमारे पैसे बनते थे वो मिल गए हैं, लेकिन उसको सर्विस में अकाउंट करके ना तो हमारा एसीपी लगा है, ना जिन साथियों की स्पेशल इंक्रीमेंट रह गई थी वो लगी है। इस करके हमने जीएम साहब जी को वो लेटर भी दिखाया जो महाप्रबंधक के द्वारा जो दिया गया था कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सर्विस में जोड़ा गया है, फिर भी एसीपी नहीं लग रहा। उसको सर्विस बुक में जो हमारी HRMS में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो नहीं उसके अनुसार दिखाई जा रही। यही मुद्दा था जिसको लेकर हम लगातार प्रयास थे, सभी यूनियन फिर एक मंच पे आई। पहले अलग अलग प्लेटफार्म थे, डिमांडें थी, लेकिन पिछले 15 दिन से हमने इकट्ठी ज्वाइंट में मीटिंग करी। सभी यूनियन ने पेवा में, कुरुक्षेत्र में एक प्लेटफार्म तैयार करने के बाद हमने महाप्रबंधक जी को मिले, ये डिपो वाले मिले, जितने स्टेट के साथी थे वो मिले, लेकिन महाप्रबंधक जी का जो रवैया था, जो RSO जी का रवैया था वो नकारात्मक था। इसलिए आज हमारे को मजबूरन ये दरी बिछानी पड़ी है, जिसके पूर्णतः जिम्मेवारी महाप्रबंधक और जितना कुरुक्षेत्र प्रशासन है उनकी है। ये कब तक चलेगा आपका ये? ऐसा ये हमारा नोटिस तो आज 10 से 2 था, आज तो इसको 2 बजे हम समाप्त करेंगे। इसके बाद कुरुक्षेत्र और पेवा वाले साथी संडे को मीटिंग करेंगे। आगामी रणनीति आंदोलन की क्या होगी संडे के बाद ही पता लगेगा। एक और जहां कुछ लोग बच्चा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरी ओर कुछ कलयुगी माएं अपने ही नवजात बच्चे को कचरे की तरफ फेंक देती हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल हॉस्पिटल जगाधरी से सामने आया है, जहां सिविल हॉस्पिटल जगाधरी की चिकित्सा अधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें एक अनजान महिला उनके पास दाखिल महिला की अपनी 2.5 महीने की बच्ची को यह कहकर छोड़ गई कि वह शौचालय के लिए जा रही है, और 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वह महिला लौटकर वापस नहीं आई और गोद में बच्ची
लिए बैठी महिला ने हॉस्पिटल के स्टाफ को इस घटना से अवगत करवाया। उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिलीवरी के बाद हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पे मरीज एक एडमिट थी, तो उसको एक और औरत करीब शाम को 6:15 बजे के करीब अपना बच्चा पकड़ा के वॉशरूम कह के चली गई। 2 घंटे तक जब वो नहीं आई तो उसने हमारे स्टाफ को इन्फॉर्म किया। तो बच्ची हमने 2.5 महीने की बच्ची है जो हमने अपनी SNCU में एडमिट कर रखी है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है और अब पुलिस उसकी जो भी है इंक्वायरी करेगी। अब उसका कोई पता नहीं लगा? अभी कुछ पता नहीं लगा है क्योंकि वो औरत लौट कर नहीं आई, तो 2 घंटे तक उन्होंने अटेंडेंट ने वेट करी और फिर हमें इन्फॉर्म कर दिया। तो बच्ची को गोद लेने की बात चल रही है? नहीं, बच्चा हमारे पास से शिशु गृह पंचकुला या कैथल में जाएगा और वहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी वहाँ से होगी। बच्चे की तबीयत अभी ठीक है? बच्ची बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, बच्ची को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को अब हम दूध पिला रहे हैं, हमारे पास बच्ची है। तो जिस टाइम ये चाइल्ड सर्विसेज को हमने बुला दिया है तो वो जब शिफ्ट करेंगे तो बच्चे को हम शिशु गृह में, अगर उनका कोई ट्रेस नहीं होता तो शिशु गृह कैथल या पंचकुला में बच्ची शिफ्ट होगी। तब तक बच्ची हमारे पास। नगर निगम कमिश्नर द्वारा पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके लिए नगर निगम की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। वहीं नियुक्त किए गए वार्ड कमेटी के ट्रेनर और बच्चे भी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में परवर्ती कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई गई और सफाई अभियान को लेकर जहां लोगों को समझाया गया, वहीं अवैध मीट शॉप और डेयरी संचालकों के चालान काटे गए जो पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बहा रहे हैं। यही नहीं, किए गए अतिक्रमण को भी JCB मशीन से तोड़कर हटाया जा रहा है। देखो, ये जो मेगा सफाई अभियान फरीदाबाद शहर में चला है, फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी के देखरेख में चल रहा है और शहर को साफ करने का उन्होंने जो मुहिम चलाया है, इसका अभी कब तक चलेगा ये दिन तय नहीं है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। साप्ताहिक की ये सामूहिक जो है सफाई अभियान चलेगा, जो हर शुक्रवार और शनिवार को हर वार्ड में अपने हिसाब से वार्ड वाइड ड्राइव रखेंगे और शहर को साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ शहर की जनता से भी ये अपील करेंगे कि वो इस सफाई अभियान में नगर निगम का पूरा सहयोग करें और साथ दें, ताकि आप अपने शहर को एक स्वच्छ और बढ़िया बना सकें। बलियाली से भिवानी व भवानीखंड रूट पर बसों की समस्या को लेकर बलियाली की छात्राओं ने सुबह 9:30 बजे भवानी खेड़ा के नागरिक अस्पताल के सामने भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भवानी खेड़ा थाना प्रभारी को छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी ने समस्या को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल समाधान करवाने के आश्वासन देते हुए छात्राओं को समझा बुझाकर आधे घंटे के बाद जाम खुलवाया। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बसों की समस्या समाधान नहीं की गई तो वे फिर से रोड जाम कर देंगी। स्कूल की छात्राएं हैं, कॉलेज आती है, स्कूल आती है सुबह। इनकी मांग है कि बड़ियाली से जो हमें बस आती है और जाती है भवानी खेड़ा से लेकर के, वो समय पे नहीं आती, 1.5-2 घंटा इंतजार करते हैं। हाँ, तो इस बारे में बच्चों को मैंने समझाया है, इनकी मांग है जो भी है CM साहब को पहुँचवाई जाएगी, इनकी समस्या हल कराएंगे। क्या मामला था आपका, किस चीज़ को लेकर जाम लगा? सर बस की टाइमिंग के लिए कभी सर आती नहीं है। क्या टाइमिंग है कि सर सुबह 8 बजे आती है, हमारे गांव से चलती है बलियाली से 8 बजे, और शाम को हम 4 बजे जाके घर पहुंचते हैं और 1:30 बजे हमारा कॉलेज होता है। सर इतने घंटे हमको वेट करना पड़ता है सर बस के लिए। कितने दिन से दिक्कत? क्या सर? कितने दिन से दिक्कत चल रही है? सर जब से हमारे यहाँ बस चली है तब से। कलायतनगर के साईं बाबा मंदिर में जिले के हर गांवों के नंबरदारों ने एक मीटिंग का आयोजन कर बीजेपी सरकार को चिताया कि अगर प्रदेश के नंबरदारों के खिलाफ उनके पदों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो हमारा आंदोलन किसान आंदोलन की राह जैसा होगा। जो सरकारों को उनके खिलाफ जारी किया गया पत्र महंगा पड़ेगा। प्रदेश में लगभग 28,000 पद हैं जो सरकार और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बिना लोभ लालच के आम आदमी का निःशुल्क सेवा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि नंबरदारों से बेसिक बिना वेतन के काम लिया जाए, मगर हमारा मान सम्मान का पद बरकरार रखा जाए। हम बिना वेतन के भी सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं, मगर हमारा नंबरदारों के पद के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। पुश्तैनी नंबरदारों के बच्चों को नंबरदार बनाया जाए, यही उनकी मांग है। देखो जी, चौधरी देवीलाल एक देवता का रूप था और उसने जो हमें नंबरदार बनाए और हमारे साथी जाद हुए, हमने बहुत बड़ी खुशी हुई। और जब उसी के पोते ने ये लेटर काटा, हमने बहुत दुख हुआ। और हमने इतना दुख हुआ, हमने तो दुख हुआ शायद देवीलाल की आत्मा भी इस बात का तर होती हुई तन्ने नंबरदार बनाए
और तेरा पोता इनको ख़त्म करने लग रहा है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने पूरे हरियाणा के नंबरदारों से डिस्कस करी है। 4 तारीख को पूरी स्टेट की हिसार के अंदर मीटिंग थी। सभी नंबरदारों का एक ही फैसला था, हमने तो हमारा मान सम्मान चाहिए, पैसे की हमने कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम ज्ञापन दिया है सारे MLA को, अगर 17 तारीख में हमारा कोई फैसला हो जाएगा तो फिर ठीक है, सरकार का हम धन्यवाद करांगे, क्यों हम तो सरकार के हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि गैर राजनीतिक हमारे में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर उसके बाद नहीं करते, अगला जो संघर्ष करांगे उनके 3000 ने कहते हैं मैं रोक कर लो अपने, और हम तो तेरे खिलाफ ही बिगुल बजा दिया है, इतना तेरा पंडा नहीं छोड़ सकते, इतनी हमारी बातें नहीं मानोगे। मुख्य मांग ये है जो 23/11 में इसमें नए नंबरदार बनाना और सरबराही जो ख़त्म करी है ना, उस लेटर को वापस लो। सफेदों की समाज सेवा में अग्रणी संस्था गुरु नानक सेवा संघ समिति ने सड़क हादसे रोकने को लेकर एक मुहिम शुरू की, जिसमें नगर के पुराना बस स्टैंड पर स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी जेजेपी के जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी, स्वामी शंकराचार्य सरस्वती ने मुख्य अतिथि व सविता सिवाच मंजीत बैरागी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी व अतिथियों ने पुलिस प्रशासन की सहायता से बिना हेलमेट के चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों को मेडल व हेलमेट पहनाकर वादा लिया कि जब भी आप अपनी बाइक पर घर से चलेंगे तो बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।